चलिए देश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं, एक एक करके सभी बड़ी खबरों की ओर अब आपको बताने वाले हैं। नॉन स्टॉप खबरें हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर किसानों के खाते में आज के दिन सरकार जो है मोदी सरकार पैसे भेजने वाली है। बंगाल को यहाँ पर सौगात मिलने वाली है। साथ ही साथ पीएम किसान योजना की 8वीं किस्त का भुगतान प्रधानमंत्री मोदी की सरकार करने जा रही है। कोरोना संकट से जूझ रहे किसानों को प्रधानमंत्री मोदी एक तोहफा देने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को दिए जाने वाले पैसे की 8वीं किस्त आज जो है प्रधानमंत्री मोदी जारी करने वाले हैं। 11 बजे एक समारोह में खुद किसानों को ये किस्त जो है प्रधानमंत्री जारी करेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि किसान प्रदर्शन स्थगित करें, इससे गांवों में संक्रमण फैल रहा है। मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि उनके नेताओं को अब भी स्थिति को समझनी चाहिए। वे बार बार कह रहे हैं कि टीका लगवाएंगे, लेकिन खुद अपनी जांच कराने को इच्छुक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें जांच के लिए सामने आना चाहिए और जो संक्रमित पाए जाते हैं उनका इलाज किया जा सकता है और उनके अनुरूप जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से गुरुवार को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रदर्शन स्थगित करने की अपील की है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। इनका कहना है कि कोरोना एक प्राणी है, श्रीनिवास बीवी का तंज है तो फिर इसका तो आधार कार्ड भी होना चाहिए। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उसे यानी कि कोरोना वायरस को भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं और वो बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है। खबर आ रही है त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। यह वीडियो शेयर करते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने तंज कसते हुए कहा कि इसका तो फिर आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड भी होना आवश्यक है। गंगा में बहते शव को लेकर के एनएचआरसी का केंद्र सरकार और यूपी सरकार को यानी ये कि यूपी और बिहार की सरकार को नोटिस दिया गया है। 4 हफ्ते में इनकी कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी गई है। एनएचआरसी का कहना है कि ऐसा लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी जनता को जागरूक करने और गंगा नदी में अधजली या फिर बिना जली लाशों को बहाने से रोकने में असफल हुए हैं। वहीं एनएचआरसी ने गुरुवार को बिहार यूपी के मुख्य सचिवों के साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को नोटिस भेजते हुए 4 हफ्ते के भीतर कार्यवाही की रिपोर्ट देने को सौंपने ने कहा गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बहने वाली गंगा नदी में अब तक कई शव बरामद किए जाने की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार ने स्वतः ही संज्ञान लिया है और एनएचआरसी ने रिपोर्ट जो है तलब किया है। सरकार ने कहा कि अगस्त से दिसंबर के बीच कोरोना के टीके की 216 करोड़ खुराक उपलब्ध होने वाली है। सभी के लिए पर्याप्त टीके उपलब्ध होने वाले हैं। वैक्सीन की कमी के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि अगस्त से सितंबर के बीच कोरोना टीके की 216 करोड़ खुराक उपलब्ध होंगी और यह सभी के लिए पर्याप्त होने वाला है। बता दें कि अगस्त से दिसंबर के बीच 5 महीने में देश में 2 अरब से अधिक की खुराक उपलब्ध होगी, जो पूरी आबादी के टीकाकरण के लिए पर्याप्त होगी। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने यहाँ पर कहा है कि रूस का कोविड-19 रोधी टीका स्पुतनिक वी अगले सप्ताह तक उपलब्ध होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है। कूच बिहार और शीतलकुची में हिंसा प्रभावितों से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुलाकात की है। विरोध में इनको काले झंडे दिखाए गए। राज्यपाल को कुछ लोगों ने गोलोकगंज में उन्हें उस समय काले झंडे दिखाए जब उनका काफिला मतभंगा से शीतलकुची की ओर जा रहा था। हालांकि पुलिस ने सड़क के दोनों ओर मानव श्रृंखला बना रखी थी ताकि कोई प्रदर्शनकारी सड़क पर न आ सके। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को गुरुवार को शीतलकुची में उस समय काले झंडे दिखाए गए जब वह चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलने हुए गए थे। वहीं पश्चिम बंगाल में हुई इस हिंसा से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है और कई ऐसे जो जान माल की हानि है इनका अंदाजा अभी फिलहाल नहीं लगाया गया है। WHO से प्रमाणित कोई भी वैक्सीन कंपनी आ सकती है भारत। 1 से 2 दिन में यहाँ पर इंपोर्ट लाइसेंस जो है जारी हो जाएगा। नीति आयोग का एक बड़ा बयान सामने आया है। नीति आयोग के सदस्य यानी कि स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने गुरुवार को जानकारी दी है कि कोई भी वैक्सीन जिसे WHO और FDO ने प्रमाणित किया है उसे भारत में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 1 से लेकर के 2 दिन के भीतर आयात लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा और अभी भी कोई भी यहाँ पर लाइसेंस फिलहाल लंबित नहीं है। भारत में 1 मई से
पहले ही कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से 18 से लेकर के 44 साल के लोगों को वैक्सीन के योग्य मान करके उन्हें टीका लगाने की इजाजत दे दी गई है। छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा, राज्यपाल और सीएम निवास के निर्माण पर यहां पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में बीजेपी पर सेंट्रल विस्टा को लेकर भी दबाव बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले के बाद से केंद्र सरकार पर दिल्ली में बन रहे सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने को लेकर के दबाव बढ़ाया जा सकता है। कोरोना महामारी के कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने नए विधानसभा भवन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के निवास, मंत्रियों और अधिकारियों के आवास समेत नए सर्किट हाउस आदि के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इसकी ऑफिशियल जानकारी दी है। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के इस बटन को दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें सुपर फास्ट तरीके से आप तक पहुँचती रहे। इसके अलावा प्रतिदिन की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ईद पर भारत और पाकिस्तान की सेना ने ईद मुबारक की खुशियां बांटी है। एलओसी पर एक दूसरे को मिठाई बांटी है। सेना के मुताबिक फरवरी के महीने में दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर की बातचीत और दोनों देशों के सेनाओं के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पर हुए युद्ध विराम समझौते के कारण ही यह गर्मजोशी मुमकिन हो पाई है। वही ईद के मौके पर गुरुवार को भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने एक दो नहीं बल्कि एलओसी की 4 लोकेशन पर मिठाइयों और गिफ्ट का आदान प्रदान किया है। दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए सीजफायर समझौते के बाद दोनों देशों के बीच सैनिकों के बीच यह आपसी विश्वास बढ़ता दिख रहा है। भारत बायोटेक के अलावा दूसरी कंपनियां भी कोवैक्सीन का उत्पादन कर सकती है। सरकार ने इसके संकेत जारी किए हैं। बता दें कि यहां पर गुरुवार को कहा गया है कि भारत बायोटेक ने दूसरी कंपनियों द्वारा कोवैक्सीन के निर्माण की बात का स्वागत किया है। गौरतलब है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक कंपनी कर रही है। ऐसे में वैक्सीन निर्माण की दिशा में गुरुवार को एक बेहद ही सकारात्मक खबर आई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत बायोटेक के अलावा दूसरी कंपनियां भी स्वदेशी वैक्सीन यानी कि वैक्सीन का निर्माण करने लगेगी। अगर ऐसा होता है तो भारत की क्षमता में इजाफा होगा और वैक्सीन की कमी की भी शिकायत यहां पर दूर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली एनसीआर के प्रवासी मजदूरों को राशन देने का आदेश जारी किया गया है। दूसरे राज्यों पर भी यहां पर सुनवाई होने वाली है। पिछले साल 9 जून को सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान पैदल वापस घर लौट रहे मजदूरों की स्थिति पर संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किए थे। ऐसे में ही एक नया निर्देश जो है जारी किया गया है, जहां पर लॉकडाउन में आर्थिक संकट झेल रहे प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने आज सबसे पहले यानी कि बीते दिन दिल्ली और उनके नजदीकी शहरों में रह रहे मजदूरों की स्थिति पर विचार किया। उन्हें राशन, भोजन और गांव वापस लौटने की सुविधा देने का निर्देश दिया गया है। वहीं अगले हफ्ते दूसरे राज्यों में भी मजदूरों की स्थिति पर सुनवाई होने वाली है। बच्चों पर यहां पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अनुमति मिल चुकी है। बता दें कि 2 से लेकर के 18 साल के 525 स्वस्थ वॉलंटियर पर परीक्षण की अनुमति दे दी गई है। 2 से लेकर 18 साल के आयु वर्ग में ट्रायल का प्रस्ताव 11 मई को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के सामने आया था और इस पर विचार विमर्श किया गया था। भारत में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। 12 मई को देश के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दे दी है। ये क्लिनिकल ट्रायल 2 से लेकर के 18 वर्ष की आयु समूह में किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के इस बटन को दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन आप तक इसी प्रकार की खबरें, महत्वपूर्ण खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी होता है वो हम आप तक पहुंचाते रहें बिना किसी रुकावट के। तो यह छोटा सा काम आप लोगों को जरूर